आजकल हर जगह इंटरनेट मार्केटिंग का दौर है। हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। पहले लोग अखबारों में इश्तिहार देते थे, रेडियो पर ऐड देते थे, टीवी पर ऐड देते थे, लेकिन उसके साथ साथ अब डिजिटल मार्केटिंग को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे बाइक की ऐड करनी है, चाहे मोबाइल लॉन्च करना है, चाहे लैपटॉप लॉन्च करना है, चाहे गाड़ी लॉन्च करनी है, इंटरनेट को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। आज हम आपको लेकर आए हैं हिंदुस्तान स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, यानी कि एक ऐसा कोर्स जो बच्चों का भविष्य बदल देगा। और ये कोर्स करने के लिए आपको आना है मुगल कनाल में SCO 347 पर, फर्स्ट फ्लोर पर। यहां पर आपको सिखाया जाएगा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, और ये कोर्स 3 महीने तक का कम से कम रहने वाला है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, वो आपकी स्किल पर निर्भर करता है। और बहुत सारे बच्चे यहां पर ये कोर्स सीखने के लिए आए हुए हैं, और अगर आप ये कोर्स कर लेंगे तो फिर आपकी करियर की जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी। वो इसलिए दूर हो जाएगी, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में काम करना चाहते हैं, आप किसी न्यूज चैनल में काम करना चाहते हैं, आप किसी भी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, वहां पर आजकल डिजिटल मार्केटिंग को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहां से कोर्स किया और अब अपनी कंपनी रन कर रहे हैं। आपका नाम क्या है और क्या इस कोर्स के बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम सुभाष चंद है और मैं यहाँ HSIM से पिछले 3.5 साल से लिंक में हूँ। यहाँ से सीखा भी, स्किल डेवलपमेंट की, और आज अपना ही खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश किया है। और डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट ए न्यू कंसेप्ट, ये पुराना कंसेप्ट हम कहेंगे है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऑलरेडी चल रहा था। बट इंडिया में इंटरनेट का जैसे ही पेनिट्रेशन हुआ, मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन की एक्सेप्टेंस बढ़ी, और करनाल जैसे छोटे शहर में जैसे नवन गुप्ता, HSIM, ये लोग इस कंसेप्ट को लेके आए, तो देयर आर सो मैनी पीपल हु आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस कंसेप्ट। और इसमें लर्न कर रहे हैं, स्किल तो लर्न कर रही हैं, साथ ही साथ जॉब के लिए और अपने करियर के एस्टेब्लिश करने की पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर आप यहाँ पर कोर्स कर लेंगे, ये 3 महीने का जो कोर्स है, तो 12 महीने तक की जॉब की गारंटी HSIM आपको देता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने यहाँ पर नौकरी नहीं करनी है तो फिर आप अपनी कंपनी भी खोल सकते हैं, आप किसी बड़ी कंपनी के साथ भी काम कर सकते हैं। क्या सीखा यहाँ पर आकर? और क्योंकि आजकल हर किसी के किसी के पास मोबाइल है और हर कोई उस पर व्यस्त रहता है, तो कितना फ़ायदा है डिजिटल मार्केटिंग का? मैं विवेक हूँ। मैंने यहाँ से कोर्स किया था 2018 में, और अब मैं फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ अपने कुछ वेबसाइटों पे, न्यूज़ वेबसाइटों पे। यहाँ से मैंने ब्लॉगिंग का और भी काफ़ी सारे वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, और काफ़ी अच्छी चीज़ है, फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है। और उसके बाद मैं अभी फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ, काफ़ी अच्छा वर्क मेरा चल रहा है। हालांकि जॉब की अपॉर्चुनिटी देते हैं ये लोग, बट मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि मैं अपना खुद का ही वेबसाइट जो रन करता हूँ। बहुत से लोग फ्रीलांस काम करते हैं, यानी कि किसी डॉक्टर को अगर अपना पेज आगे बढ़ाना है, अपना हॉस्पिटल आगे लेकर जाना है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करता है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ से? आपने क्या कुछ सीखा और स्टूडेंट को क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं राजन चोपड़ा हूँ, मेरा खुद का डिजिटल मार्केटिंग का ऑफिस है, और नम सर मेरे काफ़ी पुराने फ्रेंड रह चुके हैं और स्टूडेंट्स की काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। वो उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के लिए। हर बिज़नेस हो, कोई भी आपका बिज़नेस होता है, लोकल बिज़नेस है या आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग मेरे हिसाब से आनी चाहिए। ये एक मतलब नेसेसिटी बन चुकी है आज के लिए। और नम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने का, और काफ़ी मतलब डीप नॉलेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं उनके स्टूडेंट से मिला हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब सीधा क्या है कि यहाँ से उनकी जॉब लग सकती है, या फिर अगर वो खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहें, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन बिज़नेस आजकल स्टार्ट करना बहुत इजी हो गया है। कुछ आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक डोमेन नेम यूजुअली 1000 रुपीज़ में आ जाता है, तो बहुत बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर सकते हो। तो आपको और क्या चाहिए? तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है हिंदुस्तान स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग में आकर गूगल के बारे में समझने का, जीमेल के बारे में समझने का,
फेसबुक, यूट्यूब के बारे में समझने का। और अगर आपको इनका ज्ञान हो जाता है तो फिर आप पैसे लगाकर और ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं ये भी सीख सकते हैं, और बिना पैसे लगाए अपने कंटेंट से, अपने स्किल से, अपनी इंग्लिश से, अपने क्योंकि बहुत सारे इंटरनेट पर हम देखते हैं कि बच्चों को ये जानना होता है कि इसका रिजल्ट कब आएगा, इसकी नौकरी निकली है या नहीं निकली। आप अगर वैसी वेबसाइट बना देंगे, वैसी जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे तो आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं HSIM यानी कि हिंदुस्तान स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग कितनी ज्यादा जरूरी है ये आपको अब पता लग ही गया होगा, क्योंकि YouTube से लेकर Facebook पर तमाम पेजेस हैं और हर कंपनी अपने पेज का ट्रैफिक बढ़ाना चाहती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको नहीं मालूम होती है कि ट्रैफिक कैसे बढ़ेगा। और आप देख सकते हैं कि काफी स्टूडेंट्स यहां पर पहुंचे हुए हैं, काम को सीखते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको जीमेल के बारे में सीखना है, गूगल के बारे में सीखना है, फेसबुक, यूट्यूब के बारे में सीखना है तो आप आ सकते हैं हिंदुस्तान स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग में। और ये आपको मुगल कनाल के SCO 347 में यहां पर स्किल सिखाई जाती हैं, आपकी स्किल डेवलप की जाती हैं। यहां के जो ट्रेनर हैं उनसे हम जानेंगे, जो सभी बच्चों को ट्रेन करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कि किस तरीके से उन्हें जो डिजिटल मार्केटिंग है उसकी बारीकियों को सीखना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत सारे बच्चे यहां पर आए हुए हैं, किस तरीके से आप सिखाते हैं, क्योंकि 200 से बच्चे ज्यादा पास आउट भी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है यहाँ पे, और अराउंड 3 साल से ज़्यादा हो गए हमें यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हुए, और 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे पढ़ा चुके हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी जॉब कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। इस फील्ड के अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, यूट्यूब मार्केटिंग। जो लोग फेमस होना चाहते हैं वो यूट्यूब में चले जाते हैं, जो लोग अपना IT लाइन में जाना चाहते हैं वो SEO में या वेबसाइट डिज़ाइनिंग में चले जाते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम बिताते हैं और उन्हें सोशल मीडिया काफ़ी पसंद आता है, ठीक है, तो वो लोग सोशल मीडिया में काम करना पसंद करते हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपकी लाइफ भी है, आपका ग्रोथ भी, और आपकी अपना इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। कोई सीरियस फील्ड नहीं है बहुत ज़्यादा कि आपको बहुत ज़्यादा सीरियस काम करना है, एक इन्जॉयमेंट वाली फील्ड है। और इसमें जो स्टूडेंट है वो अच्छा खासा कमा सकता है। जो हमारे स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हमारे, वो 1-1 लाख रुपए महीना तक कमाते हैं, ठीक है, इवन हमसे भी ज़्यादा कमाते हैं हमारे सीखे हुए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बहुत अच्छी फील्ड है। और आज की अगर डिजिटल टाइम की बात करें हम, तो डिजिटल टाइम में हर कुछ जो डिजिटल होता जा रहा है, ठीक है। तो आप लॉकडाउन का देखा होगा आपने, लॉकडाउन में सब काम बंद हो गए थे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का काम स्टिल चल रहा था, ठीक है। तो आप उससे स्कोप समझ गए होंगे। और ये ऐसी फील्ड है जिसमें कभी रिसेशन नहीं आता, उल्टा जब रिसेशन आता है तो ये फील्ड और ग्रो कर जाती है, ठीक है। तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे आज के टाइम पे अच्छे करियर की तरफ देख रहे हैं तो उन्हें डिजिटल मार्केटिंग जरूर सीखनी चाहिए। कहाँ पर आना है उन्हें और सीखने के लिए? ये SEO 347 नंबर है मुगल कनाल पे, ठीक है। और 3 मंथ का हमारा कोर्स रहता है, और 3 मंथ के कोर्स के बाद हम जॉब प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। जॉब प्लेसमेंट की गारंटी दी जाती है। और आपको आना है SEO 347 में, जो करनाल के मुगल कनाल में स्थित है। यहां पर आपको हिंदुस्तान स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग में कंटेंट मार्केटिंग सिखाई जाती है, डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है, ईमेल मार्केटिंग सिखाई जाती है, और साथ ही साथ आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, यहां पर सब कुछ सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने समय से आप सीख रहे हैं और कितना फायदेमंद आपको अपने करियर में लग रहा है? सर मैंने अराउंड अभी मुझे 1 मंथ हुआ है। मेरे 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट हुए हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो आई वांट टू परस्यू वेबसाइट डिज़ाइनिंग, क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड भी रहा और मुझे अब इसे मतलब ग्राफिकली भी और ग्रो करना चाहती हूँ मैं। तो आई थिंक मेरे लिए यही बेस्ट रहेगा, एंड दिस इंस्टीट्यूट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट। बहुत सारे बच्चे यहां पर सीखने आते हैं, 200 से ज्यादा बच्चे यहां के पास आउट हो चुके हैं। 2 बच्चों ने तो अपनी कंपनी खोल ली है। अगर आप घर बैठे काम करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में तो इससे अच्छी नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है। क्या कुछ आपने सीखा है और क्या और बच्चों को कहना चाहेंगे इस फील्ड में अगर वो करियर बनाने की सोच रहे हैं तो? सर मुझे इस फील्ड में 6 महीने हो चुके हैं आज,
और मैंने 6 महीने पहले HSIM से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन किया था। जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं क्या करूँगी इसमें, अपना करियर कैसे बिल्ड करूँगी। लेकिन जब मैं यहाँ आई, यहाँ के एडुकेटर्स अपने फील्ड में इतने एक्सपर्टाइज हैं कि जिन चीज़ों के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था, आज मैं उनसे बहुत ही अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर रही हूँ। और इस फील्ड में कोई एक रास्ता नहीं है, आपके सामने हज़ारों रास्ते खुल जाते हैं। आप किसी भी तरीके से, ऑनलाइन तरीके से अपने आप को ग्रो कर सकते हो, अपना रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो मैं सभी अपने यूथ के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप एक अच्छा करियर के लिए देख रहे हैं तो आप ज़रूर HSM विजिट करें और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सीखें और अपनी लाइफ की ग्रोथ करें। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेंगे और थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, अगर काम से जी नहीं चुराएंगे, तो आप कभी जिंदगी में मात नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि आपके पास करियर के बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आजकल के टाइम में इंटरनेट हर कोई यूज करता है, चाहे हम फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, किसी भी सोशल मीडिया की बात करें, हर कोई यूज करता है। लेकिन उसको एज अ करियर बनाना, उसमें अर्न करना, वो आपको आज मैं बताऊंगी कहां पर आप लोग आकर सीख सकते हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग ये है, यहां पर आप लोग आकर सीख सकते हैं। मुगल कैनाल 347 SCO 347 ऑन फर्स्ट फ्लोर, जहां पर आप सोशल मीडिया यूज करने में हर किसी को मजा आता है, लेकिन अगर आप उसे यूज करते करते आप अर्न कर सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। क्योंकि बहुत से आजकल के टाइम में आप देखते हैं व्लॉगर्स, व्लॉग बनाना लोग शुरू करते हैं, अपने चैनल्स क्रिएट करते हैं। लोग बना तो लेते हैं, लेकिन उसको किस तरह से आगे लेकर जाया जाए, चैनल्स को इस्टेब्लिश किया जाए, फेसबुक की पेज की मैं बात करूं या यूट्यूब चैनल्स की बात करूं, उनको किस तरह से इस्टेब्लिश किया जाए, आगे उसको किस तरह से लेकर जाया जाए, वो आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ वो सीख रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस है और क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। हाय मैम। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी है। तो आप यहाँ पर क्या सीख रही हैं? मैं यहाँ कंटेंट राइटिंग करती हूँ। ओके। और मुझे इसका पहले मुझे जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैं ये भी सोचती थी कि जो हम गूगल में अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं वो कहाँ से आती है, कौन लिखता है वो। तो फिर जब मेरे को पता चला कि हाँ अलग अलग चीज़ें हम अलग अलग उसमें कैरियर बना सकते हैं, तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट आया, मेनली कंटेंट राइटिंग में ही आया इंटरेस्ट। तो मैंने क्या किया, मेरे को पहले से थोड़ा बहुत शौक भी था लिखने का, पर मेरे को प्रॉपर वे नहीं पता था कैसे लिखते हैं, किस वे में लिखा जाता है। तो मुझे इस सर ने सिखाया कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती है, हमें ऑडियंस से कनेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद थोड़ा फिर स्टार्ट हुआ। अब मैं प्रॉपर वर्क कर रही हूँ एज अ कंटेंट राइटर। कितने टाइम हो गया आपको? मुझे 7 मंथ्स हो गए हैं इसी फील्ड में। और मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि और मेरे को सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट पे लिखना अच्छा लगता है। और मैं एंटरटेनमेंट में मुझे मज़ा आता है कि अलग कभी मिस्ट्रीज पढ़ो, कभी थ्रिलर स्टोरीज पढ़ो या कॉमेडी पढ़ो। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये वाला वर्क मैं घर से भी कर सकती हूँ। बेसिकली अभी मैं ये वर्क घर से ही कर रही हूँ ज़्यादातर। तो इसमें मतलब आप सीख तो रहे हैं, मतलब इंजॉयमेंट भी हो रही है, आप जैसे कह रहे हैं आपको मजा आता है कि इस तरह से एंटरटेनमेंट के लिखने के लिए, और साथ ही साथ अर्न भी कर सकते हैं आप इसमें। हाँ, इसमें अर्न भी कर सकते हैं और इसमें हम जितना अच्छा हम लिखेंगे उतना ज़्यादा अर्न करेंगे। और मेरे को ये सही बोलूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये काम करना कि हाँ मज़ा भी आ रहा है, लिख भी रहे हैं और अपनी अच्छी अच्छी, जैसे हम वेब सीरीज देखते हैं अलग अलग, और पार्ट टाइम जॉब की तरह भी इसको हम काम कर सकते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो जी हाँ, सीमित नहीं है बिल्कुल भी डिजिटल मार्केटिंग। जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये कंटेंट राइटिंग सीख रहे हैं, कंटेंट राइटिंग भी आप लोग सीख सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग भी आप लोग यहाँ पर सीख सकते हैं। तो एंजॉय भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, अर्न भी कर सकते हैं। तो एक और स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? मैम, माय नेम इज हिमांशु हांडा। तो हिमांशु, आप यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? यस मैम, मुझे ना 2 मंथ्स हो गए अब तक। ओके। और मैंने कई लाइक मॉड्यूल्स होते हैं इसमें, डिजिटल मार्केटिंग में 3 मंथ्स का कोर्स होता है ना। सो मुझे इतना पता लग गया कि इंटरनेट, देखो पता है आपको हर कोई चलाता है, बट उससे अर्न करना वो यहाँ सिखाया जाता है। ठीक है, डिजिटली आप देख रहे हो मार्केटिंग करते हैं। अगर जैसे कि आपने देखा कोविड में सब बंद हो गया, बट ये इंटरनेट है, डेट इज कभी बंद नहीं हो सकता, जो और लोगों को जोड़े भी रखता। यस मैम, सबसे बड़ी बात, कोई बिजनेस खोल रहा है मैम, तो उसे चाहिए ऑडियंस या फिर कुछ भी चाहिए उसके, मतलब कि उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसके पास पब्लिक आए, तो वो कहाँ से लाएगा मैम? डिजिटली यहाँ पे सब सिखाया जाता है मैम। और मैम मैं क्या, जैसे कि आई एम 19 राइट नाउ, तो मैं यही बताना चाहूँगा सारे यूथ जो भी है कि भाई इससे बढ़िया नहीं मुझे कोई लगा अब तक कोई कोर्स। कम एज में भी आप यस शुरू कर मैम, सकते हैं। यस मैम, इसमें सब की अर्निंग सब मैम। थैंक यू।
जी हाँ, कम एज में भी आप लोग शुरू कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें शुरू कर सकते हैं। इस तरह से ऑनलाइन बिजनेस भी काफ़ी लोग स्टार्ट करते हैं, तो उस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, चैनल है या पेज है उस पर ट्रैफिक किस तरह से लाया जाए, वो सब छोटी से छोटी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को सिखाई जाएंगी। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे बहुत से व्यूअर्स कंफ्यूज होंगे कि यार ये कर तो लें ऐसा कोर्स, क्या जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या करियर अच्छे से बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो मैं आप लोगों को एक स्टोरी एक इंसान की यहाँ पर दिखाना चाहूंगी जिन्होंने HSIM यानी कि हिंदुस्तान स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग से यहाँ से कोर्स किया और उसके बाद बहुत अच्छा वो जॉब कर रहे हैं और यहीं पर इसी जगह पर बहुत अच्छा वो अर्न भी कर रहे हैं। तो मैं आपको उनसे बातचीत करवाना चाहूंगी, वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे क्या कुछ इन्होंने यहाँ पर सीखा और किस तरह से अब जो लाइफ किस तरह से चल रही है। हाय सर, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम अतिशय जैन है। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, यहाँ पर आपने कब से इंटर्नशिप की, कब कोर्स किया, कौन सा कोर्स किया और कितना टाइम में किया और अभी क्या इस वक्त आप इस कंपनी में कर रहे हैं? मैंने 1 साल पहले यहाँ पे ज्वाइन किया था कोर्स के लिए, तो मैंने अलग अलग मॉड्यूल सीखे हैं कि जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, एनिमेशन। ठीक है, अब इस वक्त मैं SEO सीख रहा हूँ, इस वक्त मैं SEO कर रहा हूँ और लगभग मैं 6-7 महीने से सर के साथ काम कर रहा हूँ एनिमेशन का। जो 2D एनिमेशन वीडियोस होती है हम सर्विस देते हैं क्लाइंट्स को, जैसे कि सेल्स वीडियोस होती हैं तो हम क्लाइंट को सर्विस देते हैं। उसके अंदर स्क्रिप्ट राइटिंग, डिज़ाइनिंग, वॉइस ओवर और साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। तो वीडियोस बनती हैं डे बाय डे, तो वो जाती है वहाँ पे, उससे सेल्स आती है लोगों को, मतलब सेल्स वीडियोस है वो एक तरीके की। जैसे आप एक अपना सेल्समैन रखते हैं, तो आप रखते हैं सेल्समैन, तो आप उस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं एज अ सेल्समैन। और अभी मैं SEO सीख रहा हूँ, मैं फेसबुक एड्स लगा लेता हूँ अपने लिए। हाँ जी, और एनिमेशन के क्लाइंट्स पकड़ते हैं, जैसे कि क्या होता है कि लीड्स आती हैं, लीड जनरेशन होता है, एक कैंपेन चलाया जाता है फेसबुक का, लीड जनरेशन कैंपेन, और एक अवेयरनेस कैंपेन होता है। 2 अलग अलग तरीके के कैंपेन होते हैं। तो हम लीड्स जनरेट करते हैं, लीड जनरेट करने के बाद उसको कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद उसको सेल्स के लिए बताते हैं कि ये एनिमेशन वीडियोज़ हैं हमारी और आप इसको एज अ सेल्समैन यूज़ कर सकते हैं। सर क्या आप मतलब व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपने यहीं से कोर्स किया और यहीं पर अब आप एम्प्लॉय हैं, तो उन सभी व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे कि हाँ कि सच में कोर्स करवाने के बाद यहाँ पर जॉब की फुल ऑन गारंटी मिलती है? हाँ जी, यहाँ जॉब की फुल ऑन गारंटी है। 3 मंथ का आप कोर्स करिए तो आपको फुल ऑन गारंटी है जॉब की। आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं 3 महीने के बाद, कोर्स करने के बाद। और हम ये देखते हैं कि 2 मंथ की वो क्या सीख रहा है, क्या क्या कैचिंग पावर है उसकी। और मैं यहाँ पे एनिमेशन भी सिखाता हूँ। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे एनिमेशन भी सिखाता हूँ एज अ टीचर। और आप 2 महीने के बाद हम ये देखते हैं कि भाई कि बच्चा कितना कैच कर पा रहा है, कितना नहीं कैच कर पा रहा है। डिपेंड करता है स्टूडेंट पर। उसको एक जो 3rd मंथ होता है उसका, तो उसको उस फील्ड में डाल दिया जाता है कि आप कंटेंट राइटिंग में अच्छे हैं, आप एनिमेशन में अच्छे हैं, आप SEO में अच्छे हैं, या आप फेसबुक एड्स में अच्छे हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे भी जो अभी वर्क कर रहे हैं, 3 मंथ के बाद वर्क कर रहे हैं, रेगुलर वर्क कर रहे हैं, और लगभग काफ़ी पूरी टीम ही है। तो जी हाँ, जिस तरह से इन्होंने बताया कि खुद यहाँ पर स्टूडेंट थे और अब एम्प्लॉय भी हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं। और एक और चीज़ मुझे इनसे पता चली कि मैंने भी कहा कि बहुत ही वास्ट है, बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग की भी बात की गई, स्क्रिप्ट राइटिंग भी आप लोग सीख सकते हैं, वॉइस ओवर भी सीख सकते हैं। और ये सब चीज़ें जो है ना हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अगर मैं आप खुद की भी बात करूँ तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप इंटरनेट ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको मज़ा तो आएगा, आप अर्न भी करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूँ कि आज जो है HSIM को 3 साल हो चुके हैं, तो 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। तो ओनर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है HSIM के, नवनीत जी, उनसे बातचीत करते हैं। उनका क्या कुछ कहना है, 3 साल हो गए हैं, किस तरह से जर्नी रही और क्या कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, 3 साल हो चुके हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे सर, जर्नी कैसी रही 3 साल की? क्योंकि मुझे लगता है डिजिटल मार्केटिंग का हमारे इंडिया में या आसपास अभी कुछ समय से ही शुरू हुआ है ये सब चीज़ें, मतलब लोगों को पता चली है, पहले नहीं थी ये सब चीज़ें। तो वो जब स्टार्ट किया तो उस टाइम क्या लोगों का रिस्पॉन्स था? देखिए, वैसे मैंने शुरुआत की थी 2011 से। 2011 में जब शुरू किया था तब तो एब्सोल्युटली जीरो था, कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, कुछ नहीं था। और हम 1-1 घंटे, मतलब 5 मिनट की वीडियो 1-1 घंटे में कंप्लीट करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। वहाँ से शुरुआत हुई थी। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और 2018 के अंदर हमने ये कंपनी स्टार्ट की थी। इस कंपनी का मेन एम क्या है कि हम एजुकेट करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को डिजिटल मार्केटिंग में। उसका रीज़न
कि हम अपनी सेल्फ जो टीम है उसको बिल्ड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें, क्योंकि एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है और हम कहते हैं कि इतनी जॉब्स हैं कि कमी नहीं है। तो वो जो गैप है उस गैप को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है HSM के थ्रू। तो जब 2018 में शुरू किया तो करीबन 1.5 साल जब हमने पेड एडवर्टाइजिंग की, कोई ख़ास रिजल्ट नहीं आया। जब ये कोरोना का जो टाइम ड्यूरेशन था जब वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद लोगों को पता लगा कि हाँ, जो मेरा बिज़नेस है वो ऑनलाइन भी हो सकता है, जो मेरी एडवर्टाइजिंग है वो ऑनलाइन भी हो सकती है, मुझे सेल्समैन की ज़रूरत नहीं है। यस हर मतलब कितना अच्छा फ्रीडम है कि मुझे अभी इंजॉय करना है और मेरे को काम भी संभालना है, तो मैं गोवा भी जाके कर सकता हूँ, मैं कहीं और भी जा सकता हूँ और वहाँ पे मैं अपने सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के साथ काम कर सकता हूँ अपना। तो ये इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीडम है और स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा है। जैसे कि शादी के बाद हमें नहीं पता है कि वो कहाँ पे जाते हैं, कई लोग मैरिड होते हैं, मैरिड के बाद हमारे पास काफ़ी सारी आज के समय में जो लेडीज़ हैं वो सीख रही हैं, उनको लिए कंटेंट राइटिंग यस बड़ा नेटवर्क बन जाता है और वो ना एक्चुअली फील करते हैं कि हाँ आज हम कुछ कर रहे हैं जिससे हम कमा पा रहे हैं। वो अपने आप जैसे सेल्फ एम्पावरमेंट है, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो कभी ब्रेक नहीं होता उनका कि यार नहीं अब तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा, अब तो मैं घर के रह गई। और घर पे रह के भी जब वो कमाते हैं तो सब खुश होते हैं कि यार ये ठीक है, घर भी संभाल रही है, बाहर भी काम कर रही है और सब कुछ अच्छे से मैनेज हो पा रहा है। सर जितना मुझे समझ में आया, मैंने ऑप्शंस अपने व्यूअर्स को बताए हैं कि क्या क्या चीज़ में जा सकते हैं, तो आप एक बार क्लियर कर दीजिए सभी व्यूअर्स को क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, वॉइस ओवर, और इसके अलावा क्या क्या सब चीज़ें रहती हैं। देखो मैं स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो एक कंटेंट राइटिंग है वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है इसके अंदर। आपको जैसे ही आपने सीखा उसके बाद आपकी जॉब पक्की है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि करीबन 1.5 बिलियन जो है वेबसाइट्स इंटरनेट पे हैं और उसमें से 1 बिलियन वेबसाइट्स के पास तो कंटेंट ही नहीं है, और जिनके पास कंटेंट है उनके वो भी चाहते हैं कि हमें और अच्छा मिले। करना नहीं आता, जो जिनका कंटेंट होता है उनको यूज नहीं करना। राइट और बहुत सारे लोग हैं जो कि लिख सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए। तो राइटिंग जो है उनके लिए सबसे बेस्ट है। फिर उसके बाद वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कि गूगल के अंदर अपने आप को टॉप में रैंक कैसे कराना है। जो अगर मान लो कि मैं किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक करा सकता हूँ, तो अब जैसे बजाज लाइफ इंश्योरेंस है, अलग अलग बहुत सारी कंपनीज हैं जो इन कीवर्ड्स के ऊपर, लाइफ इंश्योरेंस हो गया या फिर आप पिज़्ज़ा शॉप नियर मी सर्च करते हैं तो वहाँ पे डोमिनोज आता है, ठीक है, मैगडी आता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसके लिए उनकी स्पेसिफिकली एजेंसीज होती हैं जिस पे वो काम करते हैं, उसमें बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी होते हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें ऑप्शंस जो हैं उनके लिए अनेबल हो जाते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। तो जी हाँ, जैसे सर ने बताया कि फ्रीलांस भी यहाँ से स्टूडेंट्स जो निकले हैं फ्रीलांस कर सकते हैं, अपनी खुद की कंपनीज भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने इनके खोली है, कुछ लोग यहीं पर ही काम कर रहे हैं, तो बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। जिस तरह से सर ने बताया कि आप घर पर रहकर काम कर सकते हैं, आप लोगों को घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। तो सर से पूछना चाहूँगी लास्ट एक क्या मैसेज देना चाहेंगे करनाल के सभी व्यूअर्स को, यंगस्टर्स, और सर मैं बात करूँ सिर्फ यंगस्टर्स नहीं, मुझे लगता है अब तो बाकी लोग भी इसमें इंटरेस्ट लेते होंगे। यस हमारे पास हाँ, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे करनाल के सभी व्यूअर्स को? हमारे पास एक 65 साल की उम्र के एक NDRI के साइंटिस्ट आए थे जिनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे अपने साथ कि भी मेरे पास कि मैंने ये सब रिसर्च की हुई है और मैं इनको पब्लिश करना चाहता हूँ किसी वेबसाइट के ऊपर। तो हमने उनको आइडिया दिया कि इस तरीके से चलो और आपको ये सभी ना जो इससे रिलेटेड काम करते हैं वो आपके सभी आर्टिकल्स को पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हम एक इतने साइंटिस्ट को एटलीस्ट गाइड कर पा रहे हैं उस चीज़ को लेकर। यूथ को यही सजेशन देना चाहूँगा कि वो ये ना देखे कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स बहुत सारी हैं, बस अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें, जो कि हमारी टैगलाइंस भी हैं कि स्किल्स आर मैटर्स मोर देन द सर्टिफिकेट। जो अगर आप अपनी स्किल्स पे काम करते हो, चाहे वो कोई भी स्किल्स हो, स्पेसिफिकली डिजिटल स्किल्स के अंदर बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि आप जॉब, बिजनेस या फ्रीलांसिंग, आप तीनों ही चीज़ों में से कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो। बाकी जगह पे क्या होता है कि यार आपने कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, यहाँ पे आपको एक लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप स्टार्ट कर सकते हो। तो हम जो सिखाते हैं गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और जीमेल चारों प्लेटफॉर्म पे पैसे के साथ कि पैसा लगा के कैसे कमाया जा सकता है और पैसा बिना लगाए सिर्फ अपना समय देकर कैसे कमाया जा सकता है, तो ये दोनों ही चीज़ें कवर करते हैं। साथ साथ हमारे पास
प्रोग्राम्स जो है हमारा 3 मंथ की जो कोचिंग होती है, इसमें हम कभी कभी 4 महीने 5 महीने भी लेते हैं, क्योंकि हम श्योर करते हैं कि जो बच्चा है वो रेडी हो जाए इस फील्ड के लिए। फिर सेकेंडली जब वो रेडी हो जाता है तो उसको जॉब प्रोवाइड करते हैं हमारे ऑफिस के अंदर भी, और बाहर भी वो कर सकता है। तो हमारे ऑफिस के अंदर करता है तो हम जैसे नेक्स्ट 9 मंथ 8 मंथ जो है वो प्रॉपरली जॉब करते हैं और हम उसको सैलरी पैकेजेस जो हैं वो लोड करते हैं। तो आप लोगों को गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इस चीज में, जीमेल में कुछ भी छोटी से लेकर बड़ी चीज सीखनी। और जिस तरह से सर ने बताया, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है तब भी कैसे शुरू कर सकते हैं, या फिर पैसे हैं उससे और पैसा कैसा कमाना है, वो सभी चीजें आप लोग यहाँ पर आकर सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, आप कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना चाहते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ये सब चीजें सीख सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग। तो आप लोगों को बता देना चाहूंगी कि आप लोगों को आना कहाँ पर है। HSIM यानी कि हिंदुस्तान स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, मुगल कैनाल, SCO 347 ऑन फर्स्ट फ्लोर। तो आप लोग भी एंजॉय करके अर्न कर सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जरूर आना पड़ेगा। और उससे पहले वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स अगर इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो उसको अपना एक करियर भी बना सकें। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।